बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए ने आखिरकार अपना बहुप्रतीक्षित घोषणा पत्र या कहें कि संकल्प पत्र जारी कर दिया है, जिसे लेकर जनता में काफी उत्सुकता थी। बीजेपी, जेडीयू और उनके सहयोगी दलों ने इसे मैनिफेस्टो के जरिए बिहार के विकास की एक बड़ी और चमकदार तस्वीर पेश की है। एनडीए ने दावा किया है कि अगर राज्य में फिर से उनकी सरकार बनती है तो बिहार को रोजगार, स्किल और इंफ्रास्ट्रक्चर के नए मॉडल के रूप में विकसित किया जाएगा। सबसे बड़ा वादा है 1 करोड़ से ज्यादा सरकारी नौकरी और हर रोजगार के अवसर, यानी हर घर में नौकरी, हर हाथ को काम। इसके लिए कौशल जनगणना कराई जाएगी ताकि हर व्यक्ति को उसकी क्षमता के हिसाब से रोजगार दिया जा सके। इतना ही नहीं, हर जिले में मेगा स्किल सेंटर खुलेंगे जिससे बिहार मेगा स्किलिंग हब बन सके। अब बात करते हैं महिलाओं की, तो इस बार एनडीए ने महिला मतदाताओं को लुभाने के लिए भी बड़ा दांव चला है। घोषणा पत्र में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का जिक्र करते हुए वादा किया गया है कि महिलाओं को 2 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी। साथ ही 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का संकल्प भी लिया गया है, यानी बिहार की महिलाएं अब सिर्फ स्व सहायता समूह की सदस्य नहीं रहेंगी बल्कि आत्मनिर्भरता की मिसाल बनेगी। स्वास्थ्य के मोर्चे पर एनडीए ने बिहार के लोगों को भरोसा दिलाया है कि अब इलाज के लिए किसी को भी बाहर नहीं जाना पड़ेगा। योजना के मुताबिक हर स्वीकृत जिले में एक मेडिकल कॉलेज बनाया जाएगा और साथ ही राज्य में एक विश्व स्तरीय मेडिसिटी भी बनाई जाएगी, यानी अब इलाज के लिए दिल्ली या मुंबई भागना नहीं पड़ेगा। बिहार में आधुनिक इलाज की सुविधा मिलेगी। घर, बिजली और पेंशन जैसे बुनियादी जरूरतों पर भी घोषणा पत्र में कई बड़े ऐलान किए गए हैं। 50 लाख पक्के मकान, 150 यूनिट तक मुफ्त बिजली, मुफ्त राशन, 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज और सामाजिक सुरक्षा पेंशन जैसी योजनाएं इसका हिस्सा है। इंफ्रास्ट्रक्चर यानी सड़कों और कनेक्टिविटी पर भी एनडीए ने बिहार के लिए बड़ी सोच दिखाई है। वादा किया गया है कि पटना, दरभंगा, पूर्णिया और भागलपुर में 4 नए अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाए जाएंगे। इससे न सिर्फ राज्य की कनेक्टिविटी बढ़ेगी बल्कि पर्यटन और निवेश के भी नए रास्ते खुलेंगे। एनडीए का कहना है कि एयरपोर्ट और मेट्रो जैसी आधुनिक सुविधाओं से बिहार अब विकास की नई उड़ान भरेगा। इसके अलावा 7 नए एक्सप्रेसवे बनाने पर भी ऐलान किया गया है, जिनसे बिहार के शहर और जिले एक दूसरे से तेजी से जुड़ पाएंगे। साथ ही 3600 किलोमीटर के रेल ट्रैक का आधुनिकीकरण, अमृत भारत एक्सप्रेसवे और नमो रैपिड रेल सेवा का विस्तार और 4 नए शहर में मेट्रो सेवा शुरू करने की बात कही गई है। मतलब साफ है, अब बिहार की सड़कों और रेलों पर भी स्पीड और स्मार्टनेस दिखेगी। किसानों को भी इस घोषणा पत्र में खूब तवज्जो दी गई है। एनडीए ने वादा किया है कि कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि योजना के तहत हर किसान को हर साल 9,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके अलावा पंचायत स्तर सभी प्रमुख फसलों धान, गेहूं, दलहन, मक्का आदि को एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदा जाएगा। एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर में 1 लाख करोड़ रुपए का निवेश करने का वादा किया गया है ताकि खेती को लाभ का सौदा बनाया जा सके। मत्स्य और दुग्ध उत्पादन पर भी घोषणा पत्र में ध्यान दिया गया है। हर मत्स्य पालक को 500 रुपए प्रति माह की सहायता दी जाएगी और बिहार मत्स्य मिशन के जरिए उत्पादन और निर्यात दोगुना करने की बात कही गई है। वहीं बिहार दुग्ध मिशन के तहत हर प्रखंड में चिलिंग और प्रोसेसिंग सेंटर बनाए जाएंगे ताकि किसानों और दुग्ध उत्पादकों को बेहतर दाम मिल सके। अति पिछड़ा वर्ग यानी ईबीसी के लिए भी घोषणा पत्र में विशेष योजनाओं का ऐलान किया गया है। एनडीए ने वादा किया है कि अलग अलग व्यावसायिक समूहों को 10 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी और उनके सामाजिक आर्थिक हालात के आंकलन के लिए सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति बनाई जाएगी। कुल मिलाकर एनडीए का ये घोषणा पत्र विकास, रोजगार और सशक्तिकरण का तगड़ा पैकेज है जो हर तबके को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। अब देखना ये है कि जनता इस संकल्प पत्र को विकास का रोड मैप मानती है या इसे चुनावी वादों की लंबी लिस्ट का एक और हिस्सा समझती है। पर इतना तो तय है, इस बार बिहार की सियासत में मुद्दा सिर्फ जाति या गठबंधन नहीं बल्कि रोजगार और भरोसे का बनने वाला है।